Hello, dear medical aspirants. After the completion of MBBS, hope you all are preparing for your PG examinations, pre-PG examinations. Here is a very important news for you. आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है. जिपमेर पीजी का जो एग्जामिनेशन था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और एक और इम्पोर्टेंट चीज उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी पोस्टपोन कर दी गई है. तो आज 23 अप्रैल को Today, 23rd April, was the last date for the online application of JIPMER PG, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, JIPMER Puducherry. It's a very premier and prestigious institute. उसके लिए जो प्री पीजी एग्जामिनेशन है उसकी लास्ट डेट इंस्टेड ऑफ 23rd April, now it is 18th of May. Agreed? One more important thing, ये एग्जामिनेशन भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है. अब ये 21 जून को होगा. सो इट विल बी ऑन 21st of June. तो आप अपनी प्रिपरेशन को रीप्लान कर सकते हैं. दोज हु मिस द ट्रेन, जिनसे छूट गया था, वो अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इंक्रीज कर दी गई है. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो लोग एम्स पीजी के लिए अप्लाई कर चुके थे, तो अभी यू से दैट देयर इज नथिंग विच इज फिक्स नाउ. एम्स प्री पीजी का डेट अभी फिक्स नहीं है. पहले ये 3 मई को होने वाला था लेकिन कैंसिल कर दिया गया है और अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनलाइजेशन होना था, दैट किनका फॉर्म अप्रूव कर दिया गया है, किनका फॉर्म कैंसिल हो गया है, वो भी अभी पोस्टपोन कर दिया है एम्स ने. 13th of April को एक नोटिस एम्स की तरफ से निकला था. उन्होंने ये बताया था कि हम 14th को बताने वाले थे दैट योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड और नॉट. फाइनल रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं. तो 13th अप्रैल को ही उन्होंने कह दिया था कि हम 14th अप्रैल को नहीं बता पाएंगे एंड टिल फर्दर नोटिस यू शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद एम्स ऑफिशियल वेबसाइट. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो नीट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीट पीजी का जो ऑल इंडिया काउंसलिंग रनिंग है, नीट पीजी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो रनिंग है 24th of April, उसका लास्ट डेट है रिपोर्टिंग का. 24th of April नीट पीजी ऑल इंडिया का लास्ट डेट है रिपोर्टिंग का. तो कल तक आप रिपोर्ट कर दीजिए. द रिपोर्टिंग कैन बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. पर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा. जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस, आई एम रिपीटिंग, कैंडिडेट्स हु आर बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी. ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, आपको यदि फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है, आपको यदि फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है और आप सेकंड राउंड में भी जनरल कैटेगरी से ही सीट लेना चाहते हैं, तो आपको रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. और जो आपका इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसी इंस्टीट्यूट पर आप अपनी कैटेगरी को चेंज अवश्य करा लें. डू चेंज योर कैटेगरी, इट इज नेसेसरी एंड द कैटेगरी चेंज विल टेक प्लेस एट योर अलॉटेड इंस्टीट्यूट. Agreed? One more important thing, again the students of EWS, OBC, EWS, OBC, SC, ST and PWD category, if you are getting the college in first round of counseling through your own category, then you should have to produce the certificate. वो आपको फर्स्ट राउंड में ही देना पड़ेगा. यदि आप फर्स्ट राउंड में वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे तो आपका एडमिशन अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा. तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रख लीजिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपना काउंसलिंग सेशन आगे बढ़ा लीजिए. इन केस कोई भी डाउट है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. देव शर्मा के नाम से मेरा पेज है, अंतर्मन के नाम से भी एक पेज है, दोनों पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.